किसी पर कोई जोर नहीं, जो लिखा है विधान वो तो होकर ही रहेगा। जो होता है वो तो पहले से रचित है। जो भी नियोजन होता है वो सब आदमी के अपने कर्मों के द्वारा ही होता है, चाहे वो कर्म प्रारब्ध हो या कर्म क्रियमाण हो। दोनों ही कार्य के कारण होते हैं। जैसा कर्म वैसा ही फल होता है। जन्मों जन्मों से यह प्राणी अनेकों योनियों में अपना कर्म क्रिया का ही फल प्राप्त करता रहता है, चाहे पूर्व में हो या वर्तमान में फल मिले। कौन सा कर्म कब और क्यों कैसे फल दे उठता है, ऐसे कर्मों को जो होनहार होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। ऐसे कर्म भोगने से मिट जाते हैं। जैसी भी परिस्थिति हो वह सब सहन करने योग्य होते हैं। यदि उसका कोई उपाय काम न करे तो उसको सच में संचित कर्म कहा गया है तथा पूर्व कर्म के फल को प्रारब्ध कहा गया है। क्रियमाण कर्म वर्तमान कर्म के कर्म को कहते हैं। इस प्रकार से कर्मों का जो लेखा जोखा है वो प्रारब्ध, सिंचित और क्रियमाण कर्म होते हैं। सिंचित कर्मों को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं, हार जीत का, यश अपयश का कारण होते हैं। क्रियमाण कर्म तप, दान, स्वाध्याय तथा सत्संग से मिट जाते हैं। सत्संग से पाप कर्म जो अभी हाल में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सत्संग में रहने से आगे के कर्म नहीं बनते हैं तथा संचित कर्मों का फल भी पहाड़ जैसा जो होता है वो तिल के समान हो जाता है। किंतु प्रारब्ध कर्म, जिस कर्म पर ईश्वर साक्षी की मोहर है, इस कर्म को सहन करना ही होता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म ही जीवन की कसौटी है जो प्रभु प्रेम में इंसान का लगातार कल्याण होता है। यह मोह व अहंकार को मिटा देता है। प्रारब्ध कर्म ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद हैं जिनसे जीवन आनंद, सुख, शांति, प्रेम, ईश्वर दया, धर्म तथा नम्रता आदि गुणों से भरपूर होकर के सदाचारी हो जाता है। वही ईश्वर का भक्त, वीर तथा दानी होता है तथा ईश्वर की उस पर अपार कृपा होती है। ईश्वर को प्राप्त कर वह पुरुष किए हुए पूर्व कर्मों के द्वारा जीवन मुक्त होकर के, यानी जीते जी जो मर चुका है, अर्थात राग द्वेष रहित वैराग्य युक्त जीवन जीता हुआ परमात्मा को साक्षात्कार करके या प्राप्त करके मस्त हो जाता है और सबका कल्याण चाहता है। इसलिए कोई किसी पर जोर नहीं, जो विधाता ने लिख रखा है। विधाता के यहाँ हमारे कर्मों द्वारा जो लिखा गया है हमारे द्वारा, उस पर ईश्वर की मोहर है। उसका परिणाम तो हमें भोगना ही होगा, क्योंकि किसी पर कोई जोर नहीं। नमस्कार।